और अब बात कर रहे हैं हम विपक्षी दलों की 23 जून को होने जा रही बैठक की। ये बैठक पटना में होनी है, लेकिन 2 दिन बाद होने जा रही इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे थे, ये विपक्षी दलों को एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले संसद में अध्यादेश को हराने पर चर्चा हो। एक आग्रह किया है और कहा है कि पहले अध्यादेश को लेकर जो विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। और यहाँ पर हमारे साथ चर्चा के लिए शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आपने अरविंद केजरीवाल को सुना और वो चिट्ठी भी आपने पढ़ी। 23 जून की बैठक का मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में मिलकर बीजेपी को टक्कर देना है, हराना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी जगह सही हो, लेकिन अध्यादेश पर पहले चर्चा हो, ये शर्त वो जो रख रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को कमजोर नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, असल में होना यह है कि जहां तक जानकारी है वो ये है कि करीब 3 घंटे की ये बैठक हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल बैठक का एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं और उसके बीच में ये जो दिल्ली का मुद्दा है ये कहीं छोटा पड़ जाए या कहीं इस पे पूरी चर्चा ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 10 पार्टियों को अपने साथ एकजुट किया है और इस मुद्दे पर जो अलग अलग पार्टियां साथ आई हैं उन्होंने बताया है कि क्यों वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, या कैसे वो इस मुद्दे से खुद को जुड़ा हुआ पा रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने 2 काम किए हैं। पहला, इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय चर्चा बनाने की कोशिश करी है, सारे दलों को जोड़ने की कोशिश की है। केवल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी विपक्ष की नहीं जुड़ी, लेकिन बाकी सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं, लगभग सभी बड़ी पार्टियां जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ इस मुद्दे पर खड़ी हुई हैं। तो इस मुद्दे पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को छोड़कर, अपने साथ खड़ा करने के बाद अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं ताकि शुरुआत ही इस बैठक से हो। और अगर ये होता है जया, अगर ये होता है तो सबसे पहले, ये चिट्ठी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये अध्यादेश को हराने के साथ साथ सभी पार्टियों का जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए। और सभी पार्टी का मतलब क्या है? बाकी सब पार्टी तो जो विपक्ष की हैं वो अपना स्टैंड क्लियर ही कर चुकी हैं, केवल कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो अगर इस पर चर्चा होती है और यही सबसे पहला मुद्दा बन जाता है तो फिर ये शुरू में ही साफ हो सकता है या आपस में बहसबाजी हो सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जो हैं आपस में ये डिस्कस करेंगे कि समर्थन दें तो क्यों दें, क्यों नहीं दें तो क्यों नहीं दें। तो ये दो बातें जो हैं ये एक तरह से पहले से निकल के आई हैं। कल उन्होंने मौखिक रूप से कहा था, लेकिन आज औपचारिक रूप से चिट्ठी लिख दी है अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल, ये चिट्ठी अब औपचारिक रूप से रख दी है। देखना होगा 23 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, विपक्षी दल इस चिट्ठी को किस तरह से लेते हैं और क्या कुछ बैठक का एजेंडा वहां जाकर तय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, पूरी जानकारी के लिए आपका।